तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे बीकानेर का। ये अपने कौन सा सवाल है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बीकानेर बीकानेर के जूनागढ़। अच्छा, बीकानेर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराजा राय सिंह, है ना। कौन से? महाराजा राय सिंह। कौन से शासक का नाम क्या है? महाराजा राय सिंह। ठीक है, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे कि इस दुर्ग का जो उपनाम है, उपनाम क्या क्या है। अच्छा, ये जो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग है, इसको दानवन दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दानवन। ठीक है, दानवन दुर्ग या इसे और किस नाम से जाना जाता है? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। अच्छा, इसके जो उपनाम है, क्या है? उपनाम है इसके राती घाटी का किला। राती घाटी राती घाटी का किला। और क्या कहा जाता है इसको? राती घाटी का किला कहा जाता है। इसके अलावा और इसका नाम है जमीन का जेवर और तारामणि। अच्छा, और किस नाम से जाना जाता है? तारामणि। कौन सी मणि? तारा की मणि। ठीक है, तारामणि हो गया। और जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहते हैं? अपने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे कि मूलतः इस दुर्ग का निर्माण, इसका जो मूलतः निर्माण यानी स्टार्ट में मूलतः निर्माण किसने कराया था? राव बीकानेर। ठीक है, किसने कराया था? राव बीकानेर। बीका कौन था जिसने बीकानेर नगर की स्थापना की थी? बीकानेर कब किया था? 1485 ईस्वी में। ठीक है, और बाद में इसको वापस पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। अच्छा, इन्होंने बीकानेर क्या करी थी? बीकानेर की नगर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना कब किस तिथि को की थी? अपने आखा तीज को। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? आखा तीज, या कहते हैं इसको अक्षय तृतीया। ठीक है, आखा तीज या अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। ठीक है, इस नाम से मतलब अक्षय तृतीया को इस दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे कि 30 जनवरी 1589 को, ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण किसने? करमचंद की देखरेख में, करमचंद की देखरेख में किस मतलब उस समय शासक कौन था? अपने राय सिंह था। राय सिंह के समय इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? 30 जनवरी 1589 से 30 समय था इसका 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594, इस काल में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। कौन सा? अपने बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट इसी के अंदर पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो प्रवेश द्वार थे, क्या थे? प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता था? प्रवेश द्वार हो गए अपने कौन कौन से? एक तो हो गया करणपोल, करणपोल। ठीक है, और कौन सा? चांदपोल, और एक हो गया सूरजपोल, एक हो गया त्रिपोलिया। कौन सा? त्रिपोलिया। और ठीक है, यानी यहाँ पे कितने प्रवेश द्वार थे? 5 प्रवेश द्वार थे। ठीक है, त्रिपोलिया हो गया और सूरजपोल, एक दौलतपोल। अच्छा, ये जो बीकानेर के महाराजा थे, इनके पास दौलत भी अधिक थी, क्योंकि अकबर का सानिध्य भी इनको प्राप्त था। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे जो सूरजपोल है, क्या है? सूरजपोल के अंदर जो बीकानेर के शासक थे, कौन? राय सिंह प्रशस्ति अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? सूरजपोल के अंदर। ठीक है, सूरजपोल क्या है? एक प्रवेश द्वार है जूनागढ़ दुर्ग का। तो यहाँ पे राय सिंह प्रशस्ति अवस्थित है। अच्छा, कौन सी भाषा के अंदर है ये? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अच्छा, इसका जो रचयिता है, जो रचयिता कौन है? रचयिता है इसका जयता। कौन है? जयता नामक रचनाकार इसका रचयिता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बीकानेर का जूनागढ़ किला, इसका निर्माण
महाराजा राय सिंह ने करवाया था। और इसका मूलतः निर्माण किसने करवाया था? 1485 में राव बीकान ने करवाया था, जिसने बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। और बीकानेर नगर की नींव कब डाली थी? अक्षय तृतीया को, ठीक है, जिसे अपन आखा तीज भी कहते हैं। और फिर जो बाद में राय सिंह के निर्देशन में अपने जो करमचंद पवार है उसकी देखरेख में अपने ये जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 30 जनवरी, जो अपने गांधी जी की मतलब सही दिवस है ना उनका, तो 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 को इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और प्रवेश द्वार कौन कौन से? करणपोल, चांदपोल, सूरजपोल और अपने त्रिपोलिया हो गया और एक दौलतपोल, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक एक किले को अपन क्लियर करेंगे अच्छे से, और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी तथ्य है महत्वपूर्ण, ठीक है। और इसके अलावा जो एग्जाम में आ रखे हैं वो सारे फैक्ट अपन यहाँ पे नोट डाउन भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो सवाल है तो ये अपने आया था लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर, जो 30 जून 2022 को हुआ था, और वापस आया था कांस्टेबल एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आया था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है। तो ये जो जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है? लालगढ़। अच्छा, इसको राती घाटी का किला भी कहते हैं, तो लाल से हो गया लालगढ़, ठीक है। मतलब राता मतलब लाल ही होता है, ठीक है, मारवाड़ी में। और ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अपने महाराजा राय सिंह ने करवाया था, करमचंद पवार की देखरेख में। अच्छा, ये जो किला है इसका उल्लेख अपने जो दयालदास है ना, दयालदास एक कवि थे, तो इनके मतलब इन्होंने कृति लिखी थी बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों, बीकानेर में कौन सा वंश था? राठौड़ था। और ये जो बीका है तो ये भी मतलब जोधपुर के जो राठौड़ थे ना, तो जोधा का वंशज है। किसका वंशज है? जोधा का। तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, इसके अंदर अपने ये जो जूनागढ़ है इसका निर्माण है। और इसके अंदर क्या लिखा है इसने लिखा है कि जो पुराना दुर्ग है, पुराना किला, पुराने किले के स्थान पर नए दुर्ग की नींव है ना, नए दुर्ग की नींव डाली गई, ठीक है। दुर्ग की नींव किसके अंदर लिखा है? ये अपने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के अंदर, ठीक है। और ये जो राठौड़ थे मेन मतलब जोधपुर के वंशज थे, जोधपुर में अपने राव जोधा के, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ अवस्थित है। तो ये अपने बीकानेर के अंदर हो गया, और ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो करणपोल है, करणपोल और सूरजपोल, तो यहाँ पे जयमल फत्ता की मूर्तियां लगाई गई है। एक कहाँ पे? करणपोल और सूरजपोल है ना, यहाँ पे किसकी मूर्तियां लगाई गई है? जयमल व फत्ता की। जयमल व फत्ता कौन थे ये? जयमल व फत्ता, तो ये थे अपने जो चित्तौड़ का शाखा हुआ था, और जो मतलब इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर मतलब इन्होंने क्या, वो जो अकबर था, अकबर ने गजारूढ़ मूर्तियां बनाई थी, तो वही मूर्तियां किसने? राय सिंह ने लाके अपने करणपोल और सूरजपोल के यहाँ पे लाके लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से महल है। तो यहाँ पे महल है अपने कर्ण, अनूप, फल, गंगा निवास, दरबार, चलो ठीक है। यहाँ पे एक सूरत खाना, ऊँटशाला भी है। क्या है? सूरत खाना, जिसको अपन क्या कहते हैं? इसको मतलब ऊँटशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊँटशाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे, हॉलैंड का विमान है यहाँ पे, और राय सिंह प्रशस्ति भी है। हॉलैंड से एक विमान लाया गया था, हॉलैंड विमान भी कहाँ अवस्थित है? अपने जूनागढ़ के अंदर अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो गया अपने कौन सा किला? बीकानेर का जूनागढ़ किला। किसने बनवाया था? राय सिंह ने बनवाया था। और इसकी जो नींव है वो किसने डाली थी? 1485 में राव बीका ने डाली थी, ठीक है। बीकानेर नगर की स्थापना भी राव बीका ने ही करी थी, जोधपुर के राठौड़ों के वंशज थे। दयालदास की ख्यात उसके अंदर इसका वर्णन था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन अपन आगे पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। एक एक किले को अपन अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है?